जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी बाबा साहब को मानते होंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात है 26 नवंबर 1949, संविधान सभा दिल्ली। जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे तब कोई नहीं जानता था कि ये किताब दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति बनने वाली है। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक पूर्ण 2 साल 11 महीने और 18 दिन बाबा साहब ने दिन रात एक करके 395 अनुच्छेद लिखे। रात को 3 से 4 घंटे ही सोते थे। डॉक्टर ने मना किया था कि डायबिटीज है, आराम कर लो, लेकिन बाबा साहब ने कहा मेरे लोग को सदियों से आराम नहीं मिला और मैं थोड़ा और मेहनत कर लूंगा। संविधान सभा में कई स्वर नेता चिल्लाते थे ये अछूत है, इसे अध्यक्ष कैसे बना दिया। संविधान लिखते वक्त हाथ कांपने लगे, आंखों से पानी गिरने लगा। माई साहब सावित्री बाई रोते हुए बोली, बाबा साहब अब तो सो जाइए, कल लिख देना। बाबा साहब आंखें पोंछी और कहा अगर मैं आज सो गया तो कल कोई मेरे समाज का बच्चा स्कूल के बाहर बैठेगा। मैं सो नहीं सकता। फिर भी पूरी रात लिखते रहे। 26 नवंबर 1949 अंतिम दिन जब संविधान पूरा हुआ, बाबा साहब खड़े हुए और रो पड़े। पूरे सभा खड़ा होकर तालियां बजा रही थी। बाबा साहब ने माइक लिया और सिर्फ इतना कहा, आज मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, अब ये किताब तुम्हारी है, इसे जलने मत देना, वरना मैंने जो 3 साल नहीं सोया है वो व्यर्थ हो जाएगा। फिर रोते हुए इसी संविधान की वजह से आज तुम आईएएस बन सकते हो, तुम्हारी बहन वोट डाल सकती है, तुम मंदिर में घुस सकते हो, तुम्हारी बेटी डॉक्टर बन सकती है, लेकिन आज वही संविधान जल रहा है। लोग कह रहे हैं बदल दो, खत्म कर दो। फिर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा अगर संविधान लिखना है तो सिर्फ अम्बेडकर ही लिख सकते हैं, और बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। फिर भी उन्हें सभा में अलग कुर्सी बिठाया जाता था, पानी का गिलास अलग रखा जाता था। जिस संविधान को वो लिख रहे थे उसमें लिखा था सब बराबर है, लेकिन वह खुद बाहर बैठते थे। एक रात 2 बजे तक लिखते रहे, हाथ कांपने लगा, आंखों से पानी गिरने लगी। बाबा साहब की आत्मा फिर रो रही होगी। बाबा साहब ने कहा था मैंने संविधान लिख दिया है, अब बस तुम्हें इसे बचाना है। अगर आज तुम चुप रहे तो समझ लेना बाबा साहब ने 3 साल बेकार गंवाए हैं। अब संविधान बचाओगे या जलने दोगे। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कर दे जो ये बात से अनजान है। जय हिंद।